अच्छा, अब बात करते हैं हम एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड की। इसमें यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग सेंटर में। जब आप इसमें आएंगे तो ये भी आपको डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ दिखाता है। मैंने थोड़ा सा इसके दिन ज़्यादा कर दिए ताकि हमें डेटा कुछ नज़र आए। तो वैसे तो इसके अंदर इस अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पीपीसी हुई भी नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा नज़र नहीं आएगा, बट ठीक है, फिर भी आप ये देख सकते हो कि इसमें हो क्या रहा है। तो लूज मैच के ऊपर अब देखें, ये टारगेट्स बेसिकली बता रहा है। लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट, सब्सिट्यूट्स, क्लोज मैच, ये जो कीवर्ड के टाइप्स होते हैं हमारे पास, हम उसकी बिना पे ऑटो कैंपेन्स लगाते हैं। तो ये ऑटो कैंपेन्स लगी हुई थी, और इसी तरह लूज मैच के ऊपर तकरीबन ये $900 की सेल्स इसने जनरेट कर दी, जो कि बहुत अच्छी साबित हुई है। ठीक है, तो ये आपको इससे फ़ायदा क्या मिला, आपको ये समझ में आ रहा है कि जनाब अगर मैं लूज मैच के ऊपर लगाता हूँ और कीवर्ड्स कोई भी, मतलब ये लूज मैच क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज मैचिंग नहीं होती, तो ये लूज मैच होता है इसके अंदर। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के मैचेस के अंदर आपको सेल्स नज़र आ रही हैं जो कि पीरियड के हिसाब से हैं, और आप इसको देखें कि आपको कौन सा ऐड कितनी ज़्यादा सेल्स दे रहा है। ठीक है, ये एक है। इसके बाद आपके पास हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। इसमें अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली आपको सेल्स, स्पेंड और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिखाता है, और वो भी बाकायदा ग्राफ्स की शक्ल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम हैं एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड के ऊपर। इसमें आप देखें तो आपको ये कुछ एडवर्टाइजिंग की सेल्स दिखा रहा है हमें, जो हमारे एक अकाउंट है जिसके अंदर ये काम चल रहा है सारा। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि अब ये देखें, आपको लास्ट 30 डेज़ का डेटा है, हम इसको, सॉरी, ये लास्ट 7 डेज़ का डेटा है। आप इसको अगर 60 डेज़ पे करते हैं तो ये 60 डेज़ का भी आपको डाटा दिखा देगा अगर अवेलेबल हुआ तो। बिल्कुल जनाब। तो ये बता रहा है जनाब, आपको $9,000 का प्रॉफिट हुआ है पिछले 60 डेज़ के अंदर, जस्ट एड्स रन करके। इवन तो कि मैं कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा एड्स रन नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एड्स चलाते हैं, और ये उसी का बेसिकली आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो अब ये आपको बता रहा है कि जनाब ऐड की सेल्स कितनी हुई है इसके अंदर, $1,697 इसके अंदर टोटल हुई हुई है, और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी लगी है $1,600 की। ठीक है, ये बेसिकली $9,000 प्रॉफिट ओवरऑल बता रहे हैं, सिर्फ एड्स की तरफ से नहीं बता रहा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सेल्स है 19,998, यानी कि $20,000 की। ठीक है, टोटल सेल्स हमें दिखा रहा है 21,600 की, जिसके अंदर 1,660 इसने ये वाले भी शामिल कर दिए हैं। तो ये 1,600 के ये है, और ऑर्गेनिक 20,000 की, ये टोटल मिला के आपका $21,600 बन गया। ठीक है, एकोस आपका आ रहा है 7%, और टाकोस आपका आ रहा है 0.54%। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी ये थी, और CVR आपका इसके अंदर कन्वर्जन और ये क्लिक थ्रू रेट्स हैं, ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको डेटा एनालिसिस करने की हद से है कि आप ये सारी चीज़ें आपको अमेजोन में और ज़्यादा डिटेल में नज़र आती हैं, हम तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही देख रहे हैं। इसी तरह आपको ये बता रहा है जनाब, क्लोज मैच के अंदर ऑटो कैंपेन्स को $410 की सेल्स मिली हैं, लूज मैच के ऊपर $383 की। तो ये जो टाइप्स हैं, जो कीवर्ड के मैच के टाइप्स होते हैं, ब्रॉड की केस, क्लोज मैच, ये जैसे बॉल पेन है, तो बॉल पेन की जगह किसी ने पॉइंटर लिखा है, या कलर पेन लिखा है, या जस्ट पेन लिखा है, या ब्लू पेन लिखा है, या उसमें से जो भी लूज मैच होगा वो पेन के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं मैच बन रहा होगा, थोड़ा बहुत भी कनेक्शन बन रहा होगा, वो उसके ऊपर सेल्स में डाल देगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर ही आपको सेल्स जनरेट हुई भी हैं, और ये आपको बता रहा है कि कौन सा कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग इस वक्त है क्लोज मैच, जो सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ज़्यादा सेल्स दिख रहा है। उसके बाद लूज मैच है। अब आपको ये देखना है कि ये सेल्स के जनरेट करने के बाद आपको प्रॉफिट कितना हुआ, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। जब आप क्रॉस चेक करते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा जी, ये हमें सेल्स इसकी मिली है। ये आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा है। इसके अंदर आपको देखेंगे, ये आपको ग्राफ दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल दो ही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दो पीरियड के 60 डेज़ की हम बात करें तो 60 डेज़ के अंदर है, या जो भी है। खैर, तो अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर नहीं, 60 डेज से तो काफ़ी ज़्यादा ये पुराना यहाँ पर भी है। तो इसके अंदर पहले हमारी ये ऑर्गेनिक सेल्स थी, फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिक सेल्स हमारी बढ़ के $20,000 पे गई हुई हैं इस महीने। पिछले महीने जो भी पिछला डेटा था उसके अंदर सेल्स कम थी, तो ये हमारी सेल्स बढ़ी हैं, और अभी इसके अंदर वो दिखा रहा है कि $1,600 की ये सेल्स हैं। इसके बाद ऑर्डर्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं। इसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी है। ये सारा डाटा आपकी एनालिसिस के लिए है, तो इसको बेस्ट एनालाइज आपने करना होता है, ताकि आप उसके ऊपर मजीद जहाँ पर इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है वो आप कर सकें। ठीक है, अब देखें, ये ओवरऑल डेटा आपको ये भी बता रहा है इसके अंदर एड सेल्स कितनी हुई है, ऑर्गेनिक, टोटल, एकोस, टाकोस, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आ रही हैं। अब खैर, मैं एडवर्टाइजिंग का गुरु तो नहीं हूँ कि आपको एक एक चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे बता सकूँ। थोड़ा बहुत मैं PPC जानता हूँ, वो बिल्कुल हम करते भी हैं, और ये सारा हमने इस तरीके से किया भी है।
तो हमें अलबत्ता फ़ायदा वो देता है। तो नॉर्मली मैं कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल कीवर्ड को सेलेक्ट करके नहीं जा रहा होता, मैं ऑटो के ऊपर ज़्यादा कैंपेन्स चलाता हूँ। ऑटो के ऊपर कैंपेन्स चलाने से ये होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा जी लूज़ मैच के ऊपर या क्लोज मैच के ऊपर ऑटो कैंपेन्स चलाओ और उसको छोड़ दो, उसको बजट दे $5 $10 पर डे का और उसको छोड़ दें कुछ लाइक 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए और फिर देखें वो क्या परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको टाइम भी देना पड़ेगा उस दिनों में, उतने दिनों में आपको बजट स्पेंड करना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता कि वो कीवर्ड्स आपके उसके क्या हैं, ये किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको टारगेट करना चाहिए, आप उसको ऑटो पे करके छोड़ देते हो। इसका मतलब अमेज़न खुद ही उसको टारगेट करता रहता है फिर। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब आप पीपीसी कैंपेन्स चलाते हैं तो वो उसी वक्त एक्टिवेट होती हैं जब बाय बॉक्स आपके पास होता है। अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है तो वो कैंपेन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो अमेज़न आपको कैंपेन का चार्ज नहीं करेगा और उसके उस वक्त जब आपका ऐड चल रहा है तब की सेल जो मिलनी है उसी वक्त होगी जब बाय बॉक्स आपके पास होगा, तो सेल आएगी भी तो आप ही के पास आएगी जनाब। इसके बाद है हमारे पास एनालिटिक्स सेलर एडवर्टाइजिंग सेंटर में। हम ये भी क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारे कैंपेन्स और सारा इसमें डेटा आ रहा है। फ़िल्टर सप्लाई करने के लिए है, मैं फ़िलहाल ये फ़िल्टर सप्लाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, पहली है कैच ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारी सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ रही होंगी और हमने इसका बजट रखा हुआ है $10 का, फिक्स बिड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखें सेल्स कितनी लाया है, $215 की, टोटल 7 ऑर्डर्स अभी तक लाया है। ये आ रहा है डेटा आपका पिछले लास्ट 7 डेज़ का मेरे पास। तो अगर मैं इसको लास्ट 30 डेज़ करके ट्राई करता हूँ तो शायद ये डिफरेंट हो जाएगा। देखें, लास्ट 30 डेज़ के अंदर ये लेकर आया $968 की सेल्स लेकर आया मेरे पास। ठीक है, और टोटल क्लिक्स 963 थे, स्पेंड हुआ है $47, लेकिन उसके अगेंस्ट में सेल्स लेकर आया है $968 की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और $10 पर डे का हमारा बजट था इसका। और इसके अंदर आपके पास देखें CPC भी कॉस्ट पर क्लिक आपकी सिर्फ 5 सेंट्स की है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम बिड वही लगी हुई थी। और कन्वर्जन है 24% का CTR है बेसिकली, क्लिक थ्रू रेट, और फिर उसके ऊपर कन्वर्जन लगा हुआ है 457 का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अपने अमेज़ॉन के ऊपर बजट लगाएं थोड़ा सा, वो प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर सेल्स आपकी कम है, बाय बॉक्स मिलता भी है तब भी सेल्स कम है, तो उसको भी आप इस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। आपको साइन अप करने के लिए एवा को एक लिंक हमारी तरफ से मिलेगा, ecomsuccess.pk/eva या huzafa.org/eva। आप यहाँ से जाइए इन लिंक से, और हुज़ैफ़ा 20 का मैंने आपको कूपन दिया था, वो कूपन से आप जाके ये काम कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, और उससे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उम्मीद है ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। बाज़ औक़ात स्पेशली रीइंबर्समेंट वाला पार्ट जो है, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आप रीइंबर्समेंट कर सकेंगे, अपने वो पैसे निकलवा सकेंगे अमेज़ॉन से जो आपको भी नहीं पता वो फंसे हुए होते हैं, वो आपका प्रॉफिट होता है, आप उसको ज़रूर निकलवाएं, और उसके बगैर तो आपको ये काम चलाना ही नहीं चाहिए।